प्रिय बहनों, एक बार फिर से मैं आपका इस ऑडियो सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। ये ऑडियो सीरीज़ का चौथा भाग है। इसमें हम कारण नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। कारण नंबर 4, प्रभु के बनाए हुए तरीके से कार्य ना करना। इस कारण को समझने के लिए हम बाइबल में पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय खोलेंगे और उसके कुछ पदों को पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 15 and some verses। इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि शमूएल नबी के द्वारा शाऊल को राजा होने के लिए इज़राइलियों पर नियुक्त किया जाता है, ताकि शाऊल राजा परमेश्वर यहोवा की अगुवाई में इज़राइली प्रजा को चला सके। जब हम इस 15 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अमेलेकियों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए इज़राइली सेना को भेजा जाता है। राजा शाऊल को शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर का यह वचन पहुंचता है, जो आपको पद 3 में मिलेगा। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 3 पद। अब जा और अमालेक पर चढ़ाई करके उसका जो कुछ है वह सब पूर्णतः नाश कर दे, और उसको भी मत छोड़ना, परंतु पुरुष, स्त्री, बालक, शिशु, गाय बैल, भेड़ बकरी, ऊँट गधा, सबको सत्यानाश कर देना। यह आज्ञा परमेश्वर के द्वारा राजा शाऊल को मिली। लेकिन 9 पद में हम क्या पढ़ते हैं? पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 9 पद। परंतु शाऊल और लोगों ने अगाग के साथ सर्वोत्तम भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे मोटे पशुओं, मेमनों और सब अच्छी वस्तुओं को बचा लिया। वे उनका सर्वनाश नहीं करना चाहते थे, परंतु प्रत्येक तुच्छ, निकम्मी तथा अनुपयोगी वस्तु को ही उन्होंने पूर्णतः नष्ट किया। यहाँ पर अगाग जो है अमेलेकियों का राजा है। आप सभी बहनें इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि ये क्या घटना थी। अब हम 13, 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। 13 पद। शमूएल तो शाऊल के पास पहुंचा। तब शाऊल ने उससे कहा, तू यहोवा की ओर से धन्य है, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। 14 पद। परंतु शमूएल ने कहा, फिर मेरे कानों में भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना क्यों सुनाई पड़ रहा है? शाऊल ने कहा, वे उन्हें अमेलेकियों के पास से ले आए हैं, क्योंकि लोग अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को बचा लाए हैं कि उन्हें तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाएं, परंतु शेष को हमने समूल नष्ट कर दिया है। परमेश्वर ने शाऊल राजा को आज्ञा दी थी कि जो कुछ अमेलेकियों का है, यहाँ तक कि अमेलेकियों का राजा अगाग, उसको भी खत्म कर दो। लेकिन राजा शाऊल कुछ जानवर, सामान और राजा अगाग को नाश नहीं करता, बल्कि बड़ी चतुराई से कहता है कि ये सब सामान परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए रखा है। लेकिन जब हम 22 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर शमूएल नबी क्या कहता है? पहला शमूएल 15 और उसका 22 पद। 1 Samuel chapter 15 verses 22। क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हम यहाँ पर क्या सीखते हैं? परमेश्वर को राजा शाऊल के द्वारा इस प्रकार का बलिदान नहीं चाहिए था, परंतु परमेश्वर चाहते थे जो कहा गया था उस आज्ञा का पालन करना। जब भी परमेश्वर हमारी खराब परिस्थिति में हमसे कुछ करने को कहते हैं, तो हम राजा शाऊल की तरह उसी रीति से ना करके अपने तरीके खोजते हैं समस्याओं को हल करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि इन घटनाओं से जो इतिहास में हुई हम कुछ सीखें, क्योंकि यदि हम चाहते हैं
कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे तो ज़रूरी है कि हम भी परमेश्वर के नियमानुसार कार्यों को करें, उसके बताए हुए तरीके से कार्य करें। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपसे अपेक्षा रखता है। वो अपने वचन के बाहर और अपने चरित्र के बाहर आपको कार्य करने के लिए नहीं बोलता। परमेश्वर ने स्वयं हमारे सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने लोगों से प्रेम किया, लोगों को क्षमा किया, परमेश्वर पिता की इच्छा को क्रूस पर पूरा किया। वो ही परमेश्वर आपसे और हमसे यह उम्मीद करता है कि हम उसके बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करें, ना कि अपने तरीके से। प्रिय बहनों, जब इस ऑडियो के शुरू होने के बारे में आपको पता चला तो आपके मन में खुशी होगी कि हमारी समस्याओं के बारे में बात होगी, लेकिन ऑडियो में जब आप ही के बदलने की बात की गई तब हो सकता है मन निराश हुआ होगा और ऐसा मन में आया हो कि हम तो कितनी समस्याओं में पहले से ही हैं और हमें ही बदलने की बात की जा रही है। प्रिय बहनों, आप निराश ना हो। प्रभु आपको सामर्थ्य से बाहर कार्य करने को नहीं कहेंगे। कई बार हम परमेश्वर की दूरगामी सोच को समझ नहीं पाते। जब यहूदी लोग रोमी सरकार के अत्याचार से परेशान होकर रात दिन मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि मसीहा आएगा और हमें इस रोमी सरकार से छुड़ाएगा, यीशु मसीह जब यहूदियों के बीच में आए तो बहुत चमत्कारों को दिखाया और लोग उन चमत्कारों के गवाह थे कि उसने कैसे बड़े बड़े काम किए। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पाँव दिया, मुर्दों को जिला दिया। इतने बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु मसीहा उनके साथ था। उन्हें आशा थी कि वह अपनी सामर्थ्य से रोमी सरकार को तहस नहस कर देगा। इसीलिए यहूदी उसे अपना राजा बनाना चाहते थे। लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए तो वे सभी निराश हो गए, पूरी तरह से टूट गए। यहाँ तक कि यीशु मसीह के चेले भी छोड़कर भाग गए और डर गए। वे सब परमेश्वर की बड़ी योजना को समझ ही नहीं पाए कि परमेश्वर उन्हें पाप से छुड़ाने आया था। रोमी सरकार से छूटने के बाद क्या कोई दूसरा देश उन पर चढ़ाई नहीं करता? सब यहूदी बस कुछ देर की आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। परमेश्वर उन्हें आज़ाद करना चाहते थे पाप से। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो उठे तो शैतान और उसकी हर योजना को जो उसने मनुष्य के विरोध में सोची थी अपने पैरों तले कुचल दिया। आइए हम एक और व्यक्ति के बारे में जानें जिसके बारे में हमें दूसरा राजा 5 अध्याय और उसके 1 पद में मिलेगा। 2 किंग चैप्टर 5 वर्सेस 1। सीरिया के राजा की सेना का नामान नाम एक सेनापति था। वह राजा की दृष्टि में महान और प्रतिष्ठित था क्योंकि उसके द्वारा यहोवा ने सीरिया को विजय दी थी। वो बड़ा शूरवीर भी था परंतु कोढ़ी था। नामान प्रतिष्ठित सेनापति था परंतु कोढ़ी था। नामान के घर में एक इज़राइली लड़की थी जो बंधुआई में उसके घर में काम किया करती थी। उसी लड़की के द्वारा एलीशा नबी के बारे में नामान को पता चला और नामान अपनी पूरी तैयारी के साथ एलीशा नबी के घर पहुंचा। परंतु एलीशा ने नामान को कुछ करने के लिए कहा। इसको हम 10, 11 और 12 पदों में देख सकते हैं। तब एलीशा ने एक दूत से संदेश भेजा, जा यरदन में 7 बार स्नान कर, तब तेरा शरीर चंगा हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान अत्यंत क्रोधित हुआ और यह कहते हुए चला गया, देखो
मैंने तो सोचा था वह निश्चय मेरे पास बाहर आएगा और खड़े होकर यहोवा अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर मेरा कोढ़ दूर कर देगा। क्या दशमिक की अबाना और पर्पन नदियाँ इज़राइल के सारे जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? सो वह क्रोधित होकर लौट गया। यहाँ पर नामान कुछ सोच कर आया था कि इस रीति से उसकी चंगाई होगी, लेकिन जो उसको बोला जा रहा था वो उस पर नामान क्रोधित हो जाता है और उस कार्य को करने की बजाय क्रोधित होकर चला जाता है। 13 पद में उसके सेवक उसको क्या बोलते हैं, आइए उसे पढ़ते हैं। तब उसके सेवकों ने पास आकर उससे कहा, हे हमारे पिता, यदि नबी तुझे कोई कठिन कार्य करने को कहता तो क्या तू ना करता? तो जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो इसे कितना और ना मानना चाहिए। यहाँ पर उसके सेवक नामान से विनती करते हैं, जैसा एलीशा नबी कह रहा है वैसा कीजिए, भले ही तरीका आपको पसंद नहीं, लेकिन आज्ञा मानिए। और फिर 14 पद में लिखा है, अतः उसने जाकर परमेश्वर के जन के वचन के अनुसार यरदन में 7 बार डुबकी लगाई और उसकी देह छोटे बच्चे के देह के समान हो गई और वह शुद्ध हो गया। मान लीजिए नामान आज्ञा मानता ही नहीं, क्या वो शुद्ध हो पाता ऐसी गंभीर बीमारी से? जिस समय पुराने समय में किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसको शहर के बाहर कर देते थे मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। यहाँ पर उसके आज्ञा पालन करते ही नामान अपनी बीमारी से छूट गया। तरीका भले ही नामान को पसंद नहीं था, लेकिन वहीं से रास्ता निकला। यदि आप और मैं अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु का नियम अपनाइए। लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में, यहाँ तक कि आपकी और हमारी दृष्टि में यह मूर्खता लगे, लेकिन फिर भी प्रभु के नियम को और उसके तरीकों को महत्व दीजिए। 1 कुरिन्थियों 1:25 पद में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। 1 कुरिन्थियों 1:18 पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर ने आपको इस संसार में अकेला परेशान होने के लिए नहीं छोड़ दिया। वो सदा सर्वदा आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए उत्तम करना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को ना मानकर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होने से रोक देते हैं। अभी भी समय है, हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखें और परमेश्वर को स्वामी जानकर उसकी आज्ञा पालन करें, उसके तरीकों को अपनाएं। प्रभु आप सबों को आशीषित करें।